ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे एमओटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी। वी हैव डिस्कस्ड कि अगर आपके पास कैटायन या एनायन है, जैसे कि मे बी अगर आपके पास N2 है, या मे बी अगर आपके पास N2 प्लस है और N2 माइनस और N2 प्लस N2 माइनस एक्सेट्रा, तो ऐसे केस में आप बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो। एंड अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है तो उसके बेसिस पे भी हम फिर बॉन्ड लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। इन दैट केस वी सिंपली चेक कि किसके पास एंटी बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। whichever one has more electrons in its anti bonding molecular orbital is less stable. ठीक है, but this is something that we check only when this is something that we check only when the bond order is same. अगर bond order same नहीं है तो ऐसे केस में हम चेक नहीं करते हैं ये पार्ट। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि देयर इज अ शॉर्टकट टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, दैट इज अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, इन दैट केस द बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दैट केस द बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ठीक है, फिर आप 14 से ऊपर जाओ, 15 16 17, या 14 से नीचे आओ, ठीक है, 13 12 11, हर एक केस में 0.5 का चेंज होता है। ठीक है, इन ऑल ऑफ दीज केसेस देयर इज अ चेंज ऑफ 0.5। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स यू कैन यूज टू वेरी क्विकली फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज दिस टू फाइंड आउट कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। सो फार सो गुड, यहां तक तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। Okay, so now the next part that we have to discuss is the shape of molecular orbitals. Shape of molecular orbitals। ठीक है, हमने ऑलरेडी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के तो शेप जो है वो डिस्कस कर लिया। आपको एस पी डी एफ सभी का शेप पता है। ठीक है, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपको एस पी टू, एस पी थ्री डी एक्सेट्रा सबका शेप पता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग that we are going to discuss is the shape of molecular orbitals। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो शेप ऑफ molecular orbitals। ठीक है, so this is very simple, this is also very simple। हमने सबसे पहली बार क्या चीज डिस्कस किया है कि the number of molecular orbitals formed, the number of molecular orbitals formed is equal to, बताओ, is equal to, करेक्ट, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपका 1s एंड 1s, ठीक है, व्हेन 1s ऑफ टू डिफरेंट एटम्स combine they give you sigma 1s and sigma star 1s। yes or no? ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर हम देखेंगे शेप ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग। अब देखो, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। नाउ सिग्मा बॉन्डिंग जो है वो किस किस तरह से पॉसिबल है कि आपका एसएस ओवरलैप करे। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज पॉसिबल। एंड पीपी ओवरलैप करे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ऑब्वियसली एसपी ओवरलैप करे वो भी पॉसिबल है, बट राइट नाउ इन आवर सिलेबस दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट नाउ इन आवर सिलेबस दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो अभी के लिए हम जो शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दैट विल बी एसएस एंड पीपी। ठीक है, एंड जब आप पाई बॉन्डिंग देखोगे तो उस केस में तो एक ही पॉसिबल है। ठीक है, इन केस ऑफ पाई बॉन्डिंग इट ओनली बी पी एंड पी। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, ये अभी तक मैंने कुछ खास बताया नहीं है। लेट मी स्टार्ट विद द डायग्राम। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद एसएस ओवरलैप। ठीक है, अब देखो एसएस ओवरलैप किस तरह से होता है कि अगर सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, एंड ये एक और एटम का न्यूक्लियस है, तो एस ऑर्बिटल क्या होता है? एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो सपोज करो कि ये पहले का, सपोज करो कि ये जो है ये पहले का ऑर्बिटल हुआ एस ऑर्बिटल, ये जो है ये दूसरे वाले का एस ऑर्बिटल ये जो है ये दूसरे वाले का एस ऑर्बिटल हुआ। ठीक है, इन केस ऑफ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, ऊपर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सो इन केस ऑफ एसएस ओवरलैप एंड फॉर्मिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आप इसको शो कैसे करते हो? ध्यान दो, आप इन दोनों का ओवरलैपिंग इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप कैसे शो करते हो? यू शो इट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कि इन दिस केस जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इन दिस केस जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस।
ठीक है, एंड इट इज सिमेट्रिक। तो आप यहां पे लिख लो कि इन केस ऑफ एस एस या अदर सिग्मा एस एस, इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग बाय एस एस ओवरलैप, बाय एस एस ओवरलैप, ठीक है, it forms a cylindrical, it forms a cylindrical molecular orbital which is symmetric, which is symmetric about internuclear axis, about internuclear axis। ठीक है, लिखते जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या समझना है कि यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होने के लिए क्या है कि दोनों ही एसएस जो है वो सेम फेज के होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ही सेम फेज के हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, तो आपका जो है यहाँ पे ओवरऑल इसका फेज जो है वो भी पॉजिटिव आता है। ठीक है, दिस पॉजिटिव इज फेज नॉट चार्ज, फेज। ठीक है, अगर दोनों ही नेगेटिव है तभी भी आपका ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, एंड जो ओवरऑल क्लाउड है, जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होता है, डजंट मैटर। ठीक है, डजंट मैटर, बस आप सुन लो। यहाँ पे भी ओवरऑल फेज जो है वो आपका नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव। लेकिन अब आप याद करो कि हमने ये चीज आई थिंक वीबीटी में कवर किया था कि आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपोजिट फेजेस तो ओवरलैप नहीं कर सकते, ये सुनो। ठीक है, वी कैनॉट ओवरलैप ऑपोजिट फेजेस। तो ऑपोजिट फेज जब ओवरलैप करता है, यानी कि जब आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ओवरलैप करवाते हो, ठीक है, इन दैट केस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स। ठीक है, तो यहां पे देखो आपका एंटी बॉन्डिंग के केस में आपका स्ट्रक्चर कैसा आता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कि इन दिस केस देयर इज वेरी लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इन द मिडल। देखो, जहां पे आपने बॉन्डिंग बनाया वहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी इज इन द मिडल। ठीक है, जहां पे आप एंटी बॉन्डिंग बनाते हो वहां पे मैक्सिमम इज ऑन दी आउटर साइड। ठीक है, और इट इज अवे। इसका फेज आएगा पॉजिटिव, इसका फेज आएगा नेगेटिव। ठीक है, ऑब्वियसली अब आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास इंस्टेड ये होता, अब बनो इसका क्या बनेगा। ठीक है, सो दिस इज योर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये वाला बना लिया क्या आप लोगों ने, ये वाला बना लिया। देखो यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मिड में नहीं है, दैट इज इनफैक्ट अवे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा। कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है, और यहाँ पे यही जो है यही आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इज दिस क्लियर। ठीक है, ऐसा कुछ खास तो इसमें है नहीं। सो दिस इज फ्रॉम एस एस, दिस इज फ्रॉम एस एस ओवरलैप। ठीक है, तो आपको एस एस का सिग्मा भी ये बनाना आता है, आपको एस एस का सिग्मा स्टार भी बनाना आता है। ठीक है, लेट्स लुक एट पीपी ओवरलैप। ठीक है, सो पीपी ओवरलैप, अब देखो पीपी जो है वो आपका सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, वो आपका पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, यानी कि दिस कैन फॉर्म सिग्मा सिग्मा स्टार, दिस कैन ऑल्सो फॉर्म पाई एंड पाई स्टार। क्या ये आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपका डायग्राम कैसा आता है, ऑल्सो वेरी सिंपल। सो अगेन अगर आप बॉन्डिंग बना रहे हो यानी कि दोनों का फेज जो है वो तो सेम होना चाहिए, सो पॉजिटिव शुड ओवरलैप विद द पॉजिटिव। ठीक है, इन दिस केस देखो आप कैसे बनाते हो कि यहाँ पे आया न्यूक्लियस, यहाँ पे आया न्यूक्लियस। ठीक है, आपका लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ठीक है, देखो इसको बनाने के थोड़े अलग अलग डायग्राम्स होते हैं बट आपको मोरलेस जो है समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देयर इज अ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे देयर इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे आता है, ओवरलैप कौन सा फेस कर रहा है, प्लस प्लस जो है वो ओवरलैप कर रहा है, तो ये जो लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपका प्लस रहेगा। ठीक है, एंड ये जो है ये सिर्फ आपका माइनस माइनस शो करने के लिए। ठीक है, क्या ये समझ में आया।
आप माइनस माइनस खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। डॉटेड लाइन जो है वो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। डॉटेड लाइन इज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। डन। ठीक है, ये भी सिंपल सा ही है। इन दिस केस यू हैव योर न्यूक्लियस एंड योर न्यूक्लियस, ठीक है, बीच में एक बिगर लोब, देन साइड में यू हैव टू स्मॉलर लोब्स। ठीक है, अब आपको साइन देना आई गया, दिस शुड बी प्लस, दिस शुड बी माइनस एंड दिस शुड बी प्लस, एंड दिस इज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, आई गेस ये तो सभी को क्लियर है। सो दिस इज योर अगेन सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर सिग्मा बॉन्डिंग। अब देखो आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, न्यूक्लियस बाहर नहीं है। न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस बाहर, वो तो बस यहाँ पे डायग्राम को क्लियर करने के लिए है। एक्चुअल में ये जो है ये कुछ ऐसा होगा कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक ऐसा एंड देन यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ठीक है, तो ये तो बस समझाने के लिए है कि आपको जब भी आप पेपर देखोगे तो आपको कुछ स्लाइटली ऐसा सा डायग्राम मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। ये जो है जैसे कि अगर आप फर्स्ट वाला करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, दिस इज सिंपली अ क्लियरर डायग्राम। आपका ओवरऑल जो भी आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा ही मिलेगा। क्लियर, क्लियर और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फेज जो है वो उल्टा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, लेट्स से यहाँ पे नेगेटिव। इन दिस केस देखो आपका कैसा आता है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस, अब देखो यहाँ पे आपका बीच में जो है नहीं रहेगा। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे एक लार्जर, यहाँ पे एक ऐसा रहेगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा, जैसे कि एग्जैक्टली सेम आपने ऊपर में किया था। ठीक है, एग्जैक्टली सेम जैसे कि आपने ऊपर में किया था। अब आप खुद ही बताओ इस साइड क्या साइन रहेगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या साइन रहेगा, बताओ क्या साइन आएगा, बताओ। यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, कई बार आप हो सकता है डायग्राम में देखो कि यहाँ पे एक छोटा सा लोब हो। ठीक है, कई बार हो सकता है कि आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा लोब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, आप साइन ऑब्वियसली समझ सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव एंड सो ऑन, बट दिस इज रेयर, आपको नहीं मिलेगा, आपको टिपिकली पहला वाला डायग्राम ही मिलेगा। ठीक है, आपको यही वाला डायग्राम ही मिलेगा। साइन कैसे देखो, आप सिंपली ये देखो ना कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। ठीक है, मैं न्यूक्लियस के लेफ्ट वाला पूछ रहा हूँ तो न्यूक्लियस के लेफ्ट वाला, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके राइट वाला तो न्यूक्लियस के राइट वाला। ठीक है, ओके। उसी तरह से आप उल्टा वाला भी बना ही सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, फटाफट बनाओ। यहाँ पर क्या साइन आएगा बताओ। सेंटर में कुछ भी नहीं आएगा ना, सेंटर में तो ओवरलैप नहीं करेगा ये, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव तो ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, बीच में आपका कुछ भी नहीं होगा, बीच में इट विल बी अ ब्लैंक। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, सो दिस इज बोथ ऑफ दीज आर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग फॉर पीपी ओवरलैप। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट योर पाई। ठीक है, व्हाट अबाउट योर पाई बॉन्डिंग। सो पाई बॉन्डिंग के केस में देखो कैसा होता है। पाई बॉन्डिंग के केस में द पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप इन दिस वे। ठीक है, सो दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर न्यूक्लियस। यहाँ पे देखो आप ओवरलैपिंग कैसे शो करते हो, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, ओके। यहाँ पे देखो, जब आप पाई ऑर्बिटल शो करते या जब आप पाई बॉन्डिंग शो करते हो तो इन दैट केस हाउ डू यू शो इट, दिस इज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आप शो करते हो कि एक आपका आएगा अबव, एक आपका आएगा बिलो। ठीक है, देखो साइन बहुत ही ऑब्वियस है। लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, आल्सो पॉजिटिव आल्सो नेगेटिव, सॉरी सॉरी सॉरी,
नेगेटिव। ठीक है, तब आप खुद ही बताओ यहाँ पे साइन क्या आएगा, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। करेक्ट, यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आपका आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज योर पाई बॉन्डिंग। ठीक है, ऑब्वियसली आप नेगेटिव नेगेटिव यानी कि सॉरी यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ऊपर रखा है, अगर मैं नेगेटिव ऊपर रखूँ तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, सेम थिंग। नाउ व्हाट अबाउट पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये वाला सबसे अलग डायग्राम है, इसको फिर से बना देते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट व्हेन यू हैव पाई एंटी बॉन्डिंग, ये वाला ही डायग्राम सबसे अलग है। ठीक है, देखो बट नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ये आपका हुआ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ ऐसा आता है। दिस इज योर पाई एंटी बॉन्डिंग। साइन आप मुझे खुद ही बताते जाओ, यहां पर क्या साइन आएगा बताओ। ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या साइन आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या साइन आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। यहाँ पे क्या साइन आएगा बताओ, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, अगर आपको स्क्रीन चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है देन एग्जिट एंड री एंटर। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑलरेडी ड्रॉन अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। हाँ, अगर आपका किसी का स्क्रीन फ्रीज हो गया है देन एग्जिट री एंटर। ठीक है, या फिर को चलो मैं एक और चीज करता हूँ। देखो कुछ रिफ्रेश हुआ क्या, इन केस एनीबडी इज फेसिंग इश्यूज। ठीक है, एग्जिट री एंटर। ठीक है, तो आपका पाई एंटी बॉन्डिंग ही है जो कि आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट अदरवाइज ऑल ऑफ देम आर वेरी सिंपल। क्या यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? ठीक है, सो जस्ट एज अ क्विक रिविजन, ठीक है, जस्ट एज अ वेरी क्विक रिविजन, देखो अगर आपका S एंड S ओवरलैप करता है, ठीक है, सो देखो आपके किस तरह के बनते हैं। अगर S एंड S ओवरलैप करते हैं तो वो इस तरह का बनाता है। ठीक है, दिस इज योर सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ये फॉर्म करते हैं S एंड S, सो देखो उस केस में आपका डायग्राम कैसा होता है। यहाँ पे आपका आया न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे आपका आया न्यूक्लियस, आपका जो है ये इस साइड आता है। ठीक है, अगर आपका सिमिलरली P एंड P जो है अगर वो सिग्मा बॉन्डिंग बनाते हैं तो इन दैट केस देयर इज अ लार्ज वन हियर, देन देयर आर टू स्मॉलर वंस ऑन आइदर साइड। ठीक है, ये आपका हुआ सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आपका यही चीज एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं तो देन देयर इज अ न्यूक्लियस हियर, देयर इज अ न्यूक्लियस हियर। यहाँ पे आपका मेजॉरिटी, यहाँ पर भी आपका मेजॉरिटी। ठीक है, कंटिन्यूइंग सेम चीज, अगर आपका इंस्टेड पी एंड पी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस अबव एंड बिलो। ठीक है, एंड यहां पर देखो आपका क्या आ जाता है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस चार लोब्स जो है वो ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लो। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगा। द मोर यू प्रैक्टिस द इजियर इट विल बिकम। यहां तक सभी ने बना लिया? ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी नीड टू डिस्कस यूजिंग दिस डायग्राम इज नोडल प्लेन्स। ठीक है, आप सभी को नोडल प्लेन्स तो याद होगा। यस और नो, नोडल प्लेन क्या होता था कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, सो लेट्स लुक एट नोडल प्लेन्स। हम ये वाला डायग्राम को ही रेफर करते हैं। करेक्ट। ठीक है, सो टेल मी अबाउट दिस वन, क्या इसके पास कोई भी नोडल प्लेन है? क्या इसके पास कोई भी नोडल प्लेन है? कैन यू मेक अ प्लेन थ्रू विच नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल पास? ठीक है, यहाँ पे इसका इसका नोडल प्लेन जो है वो जीरो आएगा। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन? व्हाट अबाउट दिस वन? ठीक है, इसका तो एक नोडल प्लेन है, इसका आप ठीक ये एक प्लेन बना सकते हो। ठीक है, दिस हैज वन नोडल प्लेन थ्रू विच द वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है, सो सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है, हैज जीरो नोडल प्लेन्स। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, इसके पास कितने नोडल प्लेन्स है? वन है। यस और नो?
ठीक है, आप चाहे तो सेम चीज यहाँ पर देख लो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग में देर आर 0 नोडल प्लेन्स, बट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में देर इज 1 नोडल प्लेन। यस और नो? ठीक है, वैसे ही आप देखो पाई बॉन्डिंग में, ठीक है, कितने नोडल प्लेन से बताओ, यहाँ पे कितने नोडल प्लेन से जिसके थ्रू की एक भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो हुआ ये आपका नोडल प्लेन हुआ। ठीक है, हियर यू हैव वन नोडल प्लेन। ठीक है, व्हाट अबाउट पाई एंटी बॉन्डिंग? करेक्ट, इन केस ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग देर आर टू नोडल प्लेन्स। ठीक है, एक तो आपका ये नोडल प्लेन हुआ, ठीक है, दूसरा आपका ये नोडल प्लेन हुआ। ठीक है, इन केस ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग देर आर टू नोडल प्लेन्स। आप ये सभी डायग्राम बना के कंप्लीट करो। I hope this is clear to all. कॉपी कर लो फटाफट। डन? ओके, ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी कर लिया? देखो अगर ऊपर में किसी का छूटा तो फटाफट कॉपी कर लो। बता रहा हूँ, ये कॉपी कर लिया जिसका भी छूट गया था। सिग्मा स्टार पे देखो वन कैसे, सिग्मा स्टार में ये जो है, सिग्मा स्टार में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो यहाँ पर इस प्लेन में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसलिए वन। दिस इज क्लियर? ओके, नाउ so this is the shape of molecular orbitals. ठीक है, the next thing that we have to discuss, is HOMO and LUMO. ठीक है, लिखते जाओ, HOMO and LUMO. ठीक है, so what does HOMO and LUMO stand for? देखो, so चलेगा कैसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, so HOMO stands for highest occupied molecular orbital. ठीक है, HOMO stands for highest occupied molecular orbital. LUMO stands for lowest unoccupied molecular orbital. ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लो। लिख लिया क्या सभी ने? लिख लिया? ठीक है, सो इसका मतलब जो है काफी सिंपल सा ही होता है। ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड दिस इमेजिन दिस सिनेरियो। ठीक है, कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, इट्स लेट्स से 20 फ्लोर बिल्डिंग। ठीक है, लेट्स से कि इस बिल्डिंग में जो है 20 फ्लोर्स है। ठीक है, कोई भी फर्स्ट पर्सन आता है, ठीक है, ही ऑक्यूपाइज द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, जो सेकंड पर्सन आता है ही ऑक्यूपाइज द सेकंड फ्लोर, जो थर्ड पर्सन आता है ही ऑक्यूपाइज द थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स से कि इन टोटल 8 पीपल गो इनटू द बिल्डिंग। ठीक है, लेट्स से कि a total of 8 people go into the building. ठीक है, so which is the highest floor that is occupied? 1 से लेके 8 तक सारे ऑक्यूपाइड है। ठीक है, बट कौन सा हाईएस्ट है जो कि ऑक्यूपाइड है? ऑब्वियसली 8th फ्लोर, काउंटिंग नहीं आती क्या आप लोगों को? ऑब्वियसली 8th फ्लोर है जो कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है। ये सुनो,
ठीक है। अब उसके ऊपर के जितने भी है वो सारे के सारे अनऑक्यूपाइड है, ठीक है, उसके ऊपर के जितने भी वो सारे के सारे अनऑक्यूपाइड है, सो विच इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, करेक्ट, 9th फ्लोर इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। सेंस आप सभी को समझ में आया, मतलब इस एग्जांपल में आपको समझ में आया, ठीक है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, लेट्स से लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बोरॉन, ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बोरॉन, नहीं चलो हम लिथियम लेते हैं, लिथियम ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लिथियम 2, ठीक है। सो लिथियम 2 के केस में जब आप याद करोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, कुछ ऐसा था, ठीक है, सिग्मा 1s इसमें 2 था, ठीक है, फिर आपके पास क्या था, सिग्मा स्टार 1s इसमें भी कितने थे, इसमें भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर आपके पास था सिग्मा 2s इसमें कितने थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एंड देन इसके बाद आपका आता है सिग्मा स्टार 2s, बट इसमें कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है, इसके ऊपर जितने भी थे उसमें से किसी में भी कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप नहीं था, यस और नो, ठीक है। सो इन दिस केस विच इज योर होमो, दैट इज योर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा आ जाएगा बताओ, करेक्ट। सो यहाँ पे आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जो है वो आपका आ जाएगा सिग्मा 2s, ठीक है, विच इज योर लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, which is your lowest unoccupied, correct, it will be your sigma star 2s। क्या ये आप सभी को समझ में आया, ठीक है। तो होमो एंड लूमो का मतलब जो है वो उसके नाम में ही है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ठीक है, F2, ठीक है। अब आप याद करो उसका जो डायग्राम था, जो हमने ऑर्बिटल डायग्राम आपने ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है। सो फ्लोरीन के केस में आप सबसे पहली बात, फ्लोरीन के केस में आप क्या यूज करोगे, 1 2 2 1 या 2 1 2 1, बताओ। ऑक्सीजन एंड अबव के लिए आप क्या यूज करते हो, करेक्ट, फॉर ऑक्सीजन अबव यू यूज 1 2 2 1, मैंने आपको मेथड भी बताया था कि ये 12 है एंड ऑप्शन 16 है, वहां पे आप फिर भी कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। सो फ्लोरीन के केस में आप यूज करोगे 1 2 2 1, ठीक है। एंड फ्लोरीन का अगर आप डायग्राम याद करोगे तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, देखो कुछ ऐसा डायग्राम था फ्लोरीन का, ठीक है। दिस इज योर सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, देखो याद करो F2 का ऐसा डायग्राम आएगा, ठीक है। सो इन दिस केस लेट अस फर्स्ट डिस्कस द इजी पार्ट, यहाँ पे आपका लूमो क्या आ जाएगा बताओ, लूमो इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ये क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी क्या आ जाएगा बताओ, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड वुड बी, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ठीक है, अनऑक्यूपाइड क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz आ जाएगा, ठीक है। एंड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या आ जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जो है वो आपका ये आ जाएगा, ठीक है, दैट इज योर पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। इज दिस क्लियर टू ऑल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर होमो एंड लूमो, इसके अलावा इसमें और कुछ है भी नहीं, ठीक है, तो देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस इन दिस, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज sp मिक्सिंग, पिछले वाला सभी ने कंप्लीट कर लिया था ना, उसमें ऐसा हो तो कुछ खास है भी नहीं, वैसे बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन वी कैन प्रोबेबली डिस्कस वन मोर थिंग, कि अगर सपोज करो अब वो गायब हो गया, देखो, क्योंकि आपको हाईएस्ट ऑक्यूपाइड चाहिए ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड में वैसा आएगा, ठीक है। वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, वी कैन आल्सो टेक मे बी लेट्स से हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, जल्दी जल्दी बताओ, हाइड्रोजन के केस में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वुड बी,
Correct. It will be sigma 1s. Lowest unoccupied would be correct sigma star 1s. ठीक है, अब तो आपको ये समझ में आ ही गया. There's nothing more to discuss in this. Okay. ये वाला सभी का कंप्लीट हो गया ना? Okay. Now, the next thing that you have to discuss is your SP mixing. ठीक है. The next thing that we need to discuss is SP mixing. ठीक है. अब SP mixing होता क्या है? ठीक है. SP mixing होता क्या है? अब आइडियली देखो, जो हमने डिस्कस किया कि 1-2-2-1 या 2-1-2-1, ठीक है. इसका रीजन जो है दैट इज योर SP मिक्सिंग. अब SP मिक्सिंग में देखो होता क्या है, पहले आप इसका स्टेटमेंट लिख लो. ठीक है, पहले आप इसका स्टेटमेंट लिख लो, फिर जाके मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सिंपली राइट दिस डाउन. SP मिक्सिंग होता क्या है? इन स्पीशीज that have in species that have 14 electrons or less in neutral state, in species that have 14 electrons or less in neutral state, क्या हो रहा है ये? In neutral state, the 2s and 2p are very close in energy and undergo redistribution of energy or mixing. As a result, 2s energy decreases as a result 2s energy decreases and 2p ब्रैकेट में generally 2pz energy increases. पहले आप लिख लो. टू पी लेस एनर्जी कैसे आएगा भाई? जब हमने n+l किया था तो 2p का एनर्जी ज्यादा आना चाहिए. लिख लिया सभी ने? ओके. सो अब देखो यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है. सबसे पहले अगर आप याद करोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने एक पोर्शन डिस्कस किया था कि डिफरेंस इन एनर्जी. ठीक है, सपोज करो अगर हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आप लेते हो n = 1, ठीक है, n = 2, दैट इज जनरली 2pz. यस, ठीक है, n = 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अगर आप हाइड्रोजन के केस में देखोगे एंड अगर आप हीलियम के केस में देखोगे, ध्यान दो, इन केस ऑफ हाइड्रोजन व्हाट इज द एनर्जी ऑफ n = 1? बताओ, ये तो आप सभी को याद होना चाहिए. करेक्ट, -13
-3.6. ठीक है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ n इज इक्वल टू 2? करेक्ट, -3.4. एंड थर्ड वाला आपको याद है नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट इन केस एनीबडी रिमेंबर्स, करेक्ट, -1.51. ठीक है, दिस इज इन केस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के केस में द Z इज इक्वल टू 1. ठीक है, अगर मैं यही सेम चीज हीलियम के बारे में लेता हूं, ठीक है, इफ आई टेक द सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू हीलियम. अच्छा, पहली बात, बिफोर वी गो टू दैट, N1 एंड N2 के बीच में, N1 एंड N2 के बीच में डिफरेंस कितना है? करेक्ट, 10.2. ठीक है, एंड N2 एंड N3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1.9. यस नो? ठीक है, अब अगर मैं हीलियम पे आता हूं, हीलियम के केस में हीलियम का Z जो है दैट इज 2, इसका Z जो है वो इंक्रीज किया. ठीक है, यहां पे अगर मैं n इक्वल टू 1 का एनर्जी देखूं तो दैट इज -54.4. ठीक है, दिस इज -14.4. सॉरी, दिस इज -13.6. ठीक है, एंड दिस इज आपका आ जाएगा -6 समथिंग. ठीक है, -6 समथिंग. तो अब अगर आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे N1 एंड N2 का डिफरेंस निकालू तो ये ऑब्वियसली इसके कंपैरिजन में क्या है, काफी ज्यादा है. ये कितना आ जाएगा? तो आपका 40.8 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 7.6 आ जाएगा. ये सुनो. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ये चीज बताने का मतलब क्या है, अप्रोक्सीमेटली. यस, यू आर राइट, ये इसको मुझे He प्लस करना चाहिए. यस, यू आर राइट, He प्लस, नॉट He प्लस, यू आर राइट. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ये बताने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका Z इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे आपका Z इंक्रीज कर रहा है, वैसे ही एडजेसेंट ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रहा है. ऐसा नो? ठीक है, द एंटायर पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज कि अगर आपका Z इंक्रीज करता है तो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है, एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज कर रहा है. ये सुनो. ठीक है, अब आप याद करो जहां पे हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था. ठीक है, अब आप याद करो जहां पे हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस किया था, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, विच आर सिमिलर इन एनर्जी. ठीक है, और विच आर क्लोज बाय इन एनर्जी. ध्यान में आ रहा है? ठीक है, हमने वहां पर डिस्कस किया था कि ओनली दोज ऑर्बिटल्स कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, विच आर सिमिलर इन एनर्जी एंड दे गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी. ये सेंटेंस कुछ ध्यान में आ रहा है? इसी चैप्टर में ही था. ठीक है, तो यहां पर भी देखो एग्जैक्टली वही चीज बता रहे हैं कि sp मिक्सिंग में क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स और लेस है. ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लेट्स से 16 इलेक्ट्रॉन्स होता, अगर आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होता, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से दैट द एनर्जी गैप इज x. ठीक है, यहाँ पे लेट्स से दैट द एनर्जी गैप इज y. तो x और y में क्या रिलेशन आएगा बताओ? विच वन शुड बी ग्रेटर? क्लियरली y शुड बी ग्रेटर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका z जो है इंक्रीज किया है तो एनर्जी डिफरेंस है वो भी आपका इंक्रीज करेगा. यस और नो? दिस इज नॉट वेरी रिलेवेंट, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, द पॉइंट हियर इज यहाँ पे आपका एनर्जी गैप जो है वो लेसर है. ठीक है, हियर द एनर्जी गैप इज लेसर. एक्सक्यूज मी. सो यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो लेसर है. तो ऐसे केस में अगर हाइब्रिडाइजेशन करना है, अगर हाइब्रिडाइजेशन करना है तो वो कौन से साइड में पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे पॉसिबल होगा, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज नाउ द एनर्जी गैप इज मच लार्जर. यस और नो? ठीक है, अगेन दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि पहली बात फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, फॉर हाइब्रिडाइजेशन द एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप शुड बी लेस. ठीक है, यहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो लेस है, यहाँ पे एनर्जी गैप जो है वो हाई है, तो ऑब्वियसली इसी साइड ही हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पॉसिबल है. इज दिस क्लियर नाउ? मैं वही आपको बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे Z जो है वो लेस है, यहाँ पे Z जो है वो हायर है. ठीक है, Z जो है वो लेसर है. अब देखो Z जो है वो लेसर है तो एनर्जी गैप भी क्या है? लेसर है.
ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर z लेसर है तो एनर्जी गैप जो है वो लेसर है, ठीक है, एंड फॉर हाइब्रिडाइजेशन द एनर्जी गैप मस्ट बी लेस. For hybridization, the energy gap must be less, which is why this can undergo hybridization, but this cannot undergo hybridization. क्या ये समझ में आया? Okay, now next thing, what is actually happening here? कि what is actually happening here कि आपके पास ये 2s का एनर्जी लेवल हुआ, ठीक है, दिस इज द एनर्जी लेवल फॉर 2s, ठीक है, 2p जो है वो स्लाइटली हायर एनर्जी पे होगा, ठीक है, दिस इज 2p, दिस इज 2p, ठीक है, हम अज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज योर z, दिस इज योर x, दिस इज योर y, बिकॉज इन जनरल जो भी आपका स्पेशल होता है उसको हम z की तरह अज्यूम कर लेते हैं, आप कोई सा भी और अज्यूम कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है. नाउ जब यहाँ पे sp मिक्सिंग होता है, ठीक है, व्हेन इट अंडरगोज sp मिक्सिंग, तो उस केस में क्या हो रहा है, द एनर्जी इज गेटिंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड, द एनर्जी इज गेटिंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड किस तरह से कि आपका 2s का एक्चुअल एनर्जी लेवल आफ्टरवर्ड्स जो है वो और लोअर हो जाता है, ठीक है, एंड ये मिक्स किसके साथ किया, 2pz के साथ किया, तो 2pz का एनर्जी लेवल जो है वो बाद में हायर हो जाता है, ठीक है, दिस इज योर 2pz. सिर्फ ये दोनों ही मिक्स हुआ है, बाकी दोनों जो है वो अभी भी अपने लेवल पे ही होते हैं, दिस इज योर y, दिस इज योर x, ठीक है. वापस से देखो, वापस से देखो क्या हुआ है कि दिस इज योर ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज योर ओरिजिनल मॉलिक्यूल और योर ओरिजिनल एटम, यहाँ पे 2s का एनर्जी लेवल ये हुआ एंड 2p का एनर्जी लेवल ये हुआ, x y एंड z, ऑल थ्री हैव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी. फिर क्या हुआ कि 2s एंड 2pz, ठीक है, 2s एंड 2pz अंडरवेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है भैया, आपके पास दो बॉटल ऑफ वाटर है, ठीक है, यू हैव टू बॉटल्स ऑफ वाटर, बोथ ऑफ देम आर फिल्ड अप टू हियर, ठीक है. अब आप क्या करो कि भैया अगर आप पानी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी कि नेचुरली एक में पानी जो है वो इंक्रीज करेगा, दूसरे में जो है डिक्रीज करेगा, ऐसा नो, ठीक है, एक में इंक्रीज करेगा एक में डिक्रीज करेगा, तो अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हो, सो वन ऑफ देम मे गो अप टू हियर, द अदर वन विल ऑब्वियसली गो अप टू हियर. यहां पर भी एग्जैक्टली वही चीज हुआ है कि आपने 2s को जो है अगर इसको लोअर इन एनर्जी किया है तो नेचुरली आपका 2pz जो है वो क्या हो जाएगा, वो हायर इन एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, एंड x एंड y जो है वो भी अपनी जगह पर ही है. सो एनर्जी हैज बीन रीडिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2s एंड 2pz. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ये आप सभी को समझ में आया? बोलो भाई. पहले आप नोट कर लो, पहले आप नोट कर लो, चलो ठीक है, पहले आप नोट कर लो, ठीक है. एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका कुछ भी नहीं है, दिस इज समथिंग विच इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड. तो ये आपको ये बस याद रखना है कि अच्छा ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होता है, नथिंग एल्स. यस, 2pz का एनर्जी लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ. लिख लिया? क्या आप सभी ने ये पार्ट पूरा लिख लिया पहले? ओके, सो नाउ अब देखो इसके वजह से हो क्या रहा है, ठीक है, सो पे अटेंशन. अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, पहली बात लेट्स डिस्कस अ स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक. इसकी वजह से देखो हो क्या रहा है कि मेरा 1s जो है वो यहाँ पे होता है, 2s जो है वो यहाँ पे होता है. 1s इज ओके, सो देखो 1s इज लोअर इन एनर्जी, ठीक है, 2s इज हायर इन एनर्जी. तो जब मेरा 1s मिला के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है, तो मेरा 1s का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो 2s से लोअर इन एनर्जी आ रहा है, यस नो. इसका जो मेरा सिग्मा 1s है एंड जो इसका सिग्मा 2s है, 1s इज लोअर इन एनर्जी देन, सॉरी, सिग्मा 1s इज लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा 2s. क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक ऑर्बिटल भी लोअर था, यस नो.
ठीक है। तो अब देखो इसके वजह से क्या होता है, एंड जस्ट बिफोर वी डिस्कस दैट आल्सो वन मोर थिंग, बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड which is more stable, करेक्ट, सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल, एंड अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, यानी कि मोर स्टेबल इज मोर एनर्जी और लेस एनर्जी, करेक्ट, मोर स्टेबल इज लेस एनर्जी, ठीक है। सो सिंस दिस इज मोर स्टेबल इट शुड हैव लेस एनर्जी। यहां तक तो आप सभी को पता ही है, मतलब अभी तक तो मैंने कुछ खास बताया भी नहीं है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल एंड मोर स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। इट इज लेस एनर्जी, एंड आपको ऑलरेडी पता है कि भाई 1s एंड 2s का एनर्जी लेवल क्या होता है, एंड सिग्मा 1s एंड सिग्मा 2s का भी एनर्जी लेवल क्या होता है, ठीक है। सो अब देखो ये चीज यहाँ पे कहाँ पे काम आता है। सो नाउ इफ यू विल सी कि अब देखो जो मेरा x और y, जो मेरा 2px एंड जो मेरा 2py है, ये तो लोअर इन एनर्जी एज कंपेयर टू 2pz है, ये सुनो, ठीक है। तो यानी कि जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा एंड 2px 2py, ये क्या बनाता है, बनाओ, ये क्या बनाता है बताओ, पाई या सिग्मा, 2px 2py ये क्या बनाता है बताओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, करेक्ट, दिस फॉर्म्स पाई बॉन्ड। इसके वजह से जो है आपका पाई बॉन्ड नीचे आता है, बट आपका सिग्मा बॉन्ड जो है वो ऊपर आता है, ठीक है। तो अभी जैसे हमने क्या डिस्कस किया, कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल, इट्स एनर्जी शुड बी लेसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो sp मिक्सिंग की वजह से क्या आ गया कि आपका सिग्मा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड के ऊपर आ गया, या पाई बॉन्ड से ज्यादा एनर्जेटिक आ गया। इज दिस क्लियर टू ऑल, ठीक है। और अगर यहाँ पे यही चीज नहीं होता, कि अगर यहीं पे sp मिक्सिंग नहीं होता, तो फिर आपका नॉर्मली वैसे रहता कि आपका सिग्मा बॉन्ड जो है वो नीचे रहता एंड पाई बॉन्ड जो है वो ऊपर रहता, यस और नो। क्या अब ये सभी को समझ में आया, ठीक है। अब आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा आफ्टर लुकिंग एट दिस, ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, इस वजह से जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 1 2 1, ठीक है, कॉपी कर लो, करेक्ट, दिस इज वाई आपका 2 1 2 1 जो है वो डिफर करता है। ये तो अलग डायग्राम हो गया, ये तो आपका 1, सॉरी, ये तो आपका 1 2 2 1 वाला हो गया, ठीक है। एसपी मिक्सिंग की वजह से आपका ये कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब 14 और लेस बस ऑब्जर्वेशन है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एसेंशियली आपको क्या याद रखना है, ठीक है। सो एसेंशियली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज व्हेन एसपी मिक्सिंग टेक्स प्लेस, ठीक है, when sp mixing takes place, that is nitrogen and below, ठीक है, यहाँ पे sp mixing होता है, ठीक है। in this case your configuration is, बताओ, in this case your configuration is, बोलो, करेक्ट, 2 1 2 1, ठीक है। बट अगर आपको सीबीएसई में ये चीज पूछे तो आप 2 1 2 1 नहीं बोलोगे, ठीक है। अगर आपको सीबीएसई में ये चीज पूछे तो आप अच्छे से लिखोगे पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, ठीक है, देन पाई स्टार एंड देन सिग्मा स्टार, ठीक है। आप सीबीएसई में 2 1 2 1 नहीं लिखोगे, वो जो टीचर है वो यहाँ पे सर्कल कर देगा और मार्क्स काट देगा, ठीक है। दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ शॉर्ट में समझाने के लिए, वो ये चीज हो, बट सीबीएसई में आप ये चीज लिखोगे, ठीक है। एंड व्हेन यू डू नॉट हैव एसपी मिक्सिंग, ठीक है, जब आपका एसपी मिक्सिंग जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट इज योर ऑक्सीजन एंड अबव, ठीक है, दैट इज योर ऑक्सीजन एंड अबव, इन दिस केस योर कॉन्फ़िगरेशन इज, इन दिस केस योर कॉन्फ़िगरेशन इज, जल्दी जल्दी, ठीक है, इन दिस केस योर कॉन्फ़िगरेशन इज 1 2 2 1, ठीक है। आपको ये समझना है कि ये वाला जो है दिस इज योर नॉर्मल वन, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल वन, ये जो है ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, ये जो है ये आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। नॉर्मल वन इज विदाउट एसपी, इज विदाउट एसपी मिक्सिंग, और दैट इज ऑक्सीजन एंड अबव वाला, ठीक है। ये जो है ये आपका एक्सेप्शन है, लिख लो आप ये,
लिख लिया? अब देखो इस चीज को यूज कैसे किया जाता है या इस चीज पे क्वेश्चन कैसे आता है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट, क्वेश्चन आप लिखो एंड खुद से सॉल्व करो। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ B2, ठीक है, if sp mixing doesn't take place। ठीक है, कि अगर sp मिक्सिंग नहीं होता तो फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता, ठीक है। ऑल्सो राइट द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि अगर sp मिक्सिंग नहीं होता तो आप B2 बोरॉन, ठीक है, उसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो एंड उसका आप डाइपोल मोमेंट लिखो। सॉरी, डाइपोल मोमेंट बोल रहा हूं, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सो नीचे का पार्ट तो पूरा सेम रहेगा, ठीक है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। एंड नाउ सिंस देयर इज नो sp मिक्सिंग, यानी कि आपका सिग्मा बॉन्ड जो है वो लोअर आएगा, सो दिस इज योर सिग्मा 2pz। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2pz। ठीक है, मैंने यहीं तक ही क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है मुझे सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स ही भरने हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्सक्यूज मी। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप यहीं पर ही याद करो जहां पर हमने उस टाइम पे लिखा था, ठीक है, जहां पर हमने उस टाइम पे लिखा था, इन दैट केस हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वर प्रेजेंट देयर, करेक्ट, इन दैट केस देयर वर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज यूजुअली गिवन टू यू टू कंफ्यूज इट। क्यों? क्योंकि भाई आपको तो याद होगा कि अच्छा बोरॉन जो है, बोरॉन के केस में तो ऐसा होता है कि यहाँ तक सेम, बट देन 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो इसके बाद तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। करेक्ट, विच इज व्हाट आई एम सेइंग, विच इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया ना, इफ sp मिक्सिंग डज नॉट टेक प्लेस, इन जनरल इट विल टेक प्लेस, बट क्वेश्चन में हो सकता है आपको दे दे कि इट डज नॉट टेक प्लेस। समझ में आया आप सभी को? इज दिस क्लियर टू ऑल? अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो आप N2 एंड बिलो, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, देन आप N2 एंड बिलो में आप sp मिक्सिंग यूज करोगे, दैट इज 2 1 2 1। और अगर ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, ठीक है, और अगर ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, इन दैट केस यू यूज एज द क्वेश्चंस गिवन टू यू। इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, सो दिस एंड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में और तो कोई भी कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, देयर इज ओनली प्रैक्टिस इन दिस वन, तो चलो प्रैक्टिस तो हम आगे करते रहेंगे। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव ऑन।
अब देखो इसमें आपका मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है दैट इज डन. केमिकल बॉन्डिंग में आपका जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है दैट इज योर वीबीटी. आप पहले बोला करो. दैट इज योर वीबीटी. ठीक है. योर लुइस थ्योरी, योर वीएसीपीआर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर थ्योरी, ऑल दी थ्योरी पार्ट इज डन. ठीक है. अब इसके अलावा थ्योरी पोर्शन जो है और कुछ भी नहीं है. हाउएवर देयर आर सम स्मॉल थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, सम स्मॉल कॉमन थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. यहां तक कंप्लीट हो गया क्या? शुड आई चेंज? ओके. So now there are only some small theory portion that you need to remember. ठीक है. So you can write it like this. You can start with short notes. ठीक है. आपको काफी सारी चीजों के बारे में बस एक एक पैराग्राफ ही जानने की जरूरत है. Yes, these parts you simply have to memorize. ठीक है. So start करें. Okay. So the first part that we have to understand the first part that we have to understand is your back bonding. ठीक है. The first part that you have to understand is your back bonding. ठीक है. बैक बॉन्डिंग का जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज योर BF3. ठीक है. दैट इज योर BF3. अब देखो बैक बॉन्डिंग होता क्या है कि अगर आप BF3 का डायग्राम देखोगे. ठीक है. चलो इससे पहले कि मैं डायग्राम बनाऊं, आप खुद ही मुझे बताओ BF3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? बताओ. BF3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन शुड बी, वापस सोचो, क्या आना चाहिए? बताओ. बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में. ठीक है. फ्लोरीन उससे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगा? 3 के 3 निकाल लेगा. नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज 0. क्या कर रहे हो आप लोग को? मैथ्स नहीं आती है क्या? नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज 0. ठीक है. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज 3. ठीक है. स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स. यहाँ पे अब आपका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? स्टेरिक नंबर आ जाएगा 3. एंड स्टेरिक नंबर अगर 3 आता है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2. एंड sp2 का ज्योमेट्री क्या होता है? बताओ. ज्योमेट्री या शेप क्या होता है? बताओ. sp2 का ज्योमेट्री या शेप क्या होता है? बताओ. करेक्ट. ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है. ट्राइगोनल प्लेनर. तो यानी कि देखो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? BF3 का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए. ये सुनो. ठीक है. सो अब देखो यहाँ पे क्या है नाउ. पहले हम एक एक करके देखते हैं. ठीक है. सो फ्लोरीन के पास, ठीक है, सिर्फ फ्लोरीन एज एन एटम, फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बताओ. एज एन एटम, फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब अगर बोरॉन के साथ वो एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यानी कि फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिला एंड एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया. ठीक है. सो फ्लोरीन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट. फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में, नॉट फ्लोरीन के पास टोटल में, फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 होते हैं. ठीक है. नाउ सो फ्लोरीन जब बोरॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो फ्लोरीन इज फॉर्मिंग वन बॉन्ड बिकॉज इट ओनली रिक्वायर्स वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो इट टेक्स वन इलेक्ट्रॉन, शेयर्स वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नाउ हाउ मेनी लोन पेयर्स डज फ्लोरीन हैव आफ्टर फॉर्मिंग द बॉन्ड? करेक्ट. सो फ्लोरीन हैज 3 लोन पेयर्स. 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक शेयर कर दिया, 6 बचे. तो यानी कि 3 लोन पेयर हुए. ये सुनो. ठीक है. 3 लोन पेयर यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. ठीक है. लोन पेयर्स आर सिंपली दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग पार्ट. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोरॉन. बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में कितने? करेक्ट. बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में कितने? अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में है 3. उसको और एडिशनल कितने मिले? उसको और एडिशनल 3 ही मिले. सो नाउ हाउ मच डज बोरॉन हैव इन टोटल? सो बोरॉन नाउ इन टोटल हैज 6. ऑब्वियसली ये अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं कर पाया. यस और नो? ठीक है. बोरॉन के पास 3 है, उसको 3 और यहाँ पे बाकी के फ्लोरीन से मिले. सो बोरॉन के पास टोटल में हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, बट इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट. ठीक है. अब देखो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है,
लेकिन फ्लोरीन के पास तो काफी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फ्लोरीन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं जो कि काम के भी नहीं आ रहे, यस और नो, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो बोरॉन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ इफ फ्लोरीन, एनी फ्लोरीन, ठीक है, एनी फ्लोरीन प्रोवाइड्स अ लोन पेयर, ठीक है। अब देखो फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, बोरॉन ने एक भी प्रोवाइड नहीं किया, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस? करेक्ट, इट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। सो फ्लोरीन जो है, कोई भी एक फ्लोरीन जो है, इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे अब सभी का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। इज दिस क्लियर टू ऑल? सो दिस इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग, कि पहले बोरॉन ने सभी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है, एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर लिया, लेकिन अब, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि अभी भी बोरॉन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, वेयर एज फ्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, प्लस इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े हैं जो कि ये यूज नहीं कर रहा है, तो फ्लोरीन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है बोरॉन को प्रोवाइड किया। Now all of the atoms have complete octet. This is called as back bonding. ठीक है। अब देखो बिफोर वी गो फर्दर इनटू बैक बॉन्डिंग, लेट्स डिस्कस वन मोर थिंग। हमने रेजोनेंस, रुको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट टू राइट। फर्स्ट आई एम जस्ट मेकिंग, फर्स्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। सो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इन दिस केस जो है ये फ्लोरीन शो किया है कि दिस फ्लोरीन इज फॉर्मिंग अ सेकंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आल्सो कॉल्ड एज अ बैक बॉन्ड, ठीक है। बट ये फ्लोरीन ऐसा तो कुछ खास स्पेशल है नहीं, ठीक है। हो सकता है कि ये फ्लोरीन भी प्रोवाइड करे, ये सुनो, ठीक है, और हो सकता है कि ये फ्लोरीन भी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इंस्टेड क्या हो सकता है कि आपका डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, एंड आपका डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, यस और नो। नाउ दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, बताओ इन तीनों स्ट्रक्चर बीच में के बीच का रिलेशन क्या है, और व्हाट आर दीज थ्री स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज? करेक्ट, सो दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कि यहाँ पे तीनों में से कोई भी फ्लोरीन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, एंड ऐसे केस में क्या है, ऐसे केस में आप बनाते हो रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इन सच केसेस यू एक्चुअली ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड, कि सभी फ्लोरीन जो है उनके साथ क्या है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या ये सभी को समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नाउ पहले आप ये सब कुछ बना लो, देन आई विल टेल यू व्हाट टू राइट, ठीक है। सिंस एनी फ्लोरीन कैन प्रोवाइड, सिंस एनी फ्लोरीन कैन प्रोवाइड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, सिंस एनी फ्लोरीन कैन प्रोवाइड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड यहाँ पर जो है आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मर है, व्हिच इज व्हाई यू कैन आल्सो फॉर्म अ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इस चीज का पॉइंट क्या है, देखो इस चीज का पॉइंट क्या है कि अगर इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा होता, कि अगर इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा होता, अगर सिर्फ फर्स्ट डायग्राम ही होता, ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या बोलते कि ये सपोज करो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो अगर रेजोनेंस नहीं होता तो आप एक्स वाई जेड क्या आप बोलते कि तीनों बराबर है? कैन यू से, लुकिंग एट द फर्स्ट डायग्राम ओनली, कैन यू से दैट एक्स वाई जेड आर इक्वल? नो, वी कैन नॉट से दैट एक्स वाई जेड आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा बताओ? करेक्ट, आपका x जो है वो स्मॉलेस्ट आ जाएगा, ठीक है, x इज स्मॉलर एंड y एंड z इज इक्वल, यस और नो, ठीक है। बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो जब आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा कि ऑल आर इक्वल, ठीक है। सो टू सपोर्ट आवर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, टू सपोर्ट आवर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन वी अंडरस्टैंड कि अच्छा यहाँ पर जो है रेजोनेंस इज हैपनिंग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? हम डिस्कस करेंगे वो, विल डिस्कस दैट, विल डिस्कस दैट, ठीक है। पहले आप ये सभी डायग्राम जो है वो आप कंप्लीट कर लो। बता रहा हूं, पहले आप ये डायग्राम कंप्लीट कर लो। डायग्राम सभी ने कंप्लीट कर लिया? ठीक है, इसमें आप लिखो इन BF3, in BF3 boron has an incomplete octet, लिखते जाओ आप, boron has an incomplete octet, whereas fluorine has a complete octet,
whereas fluorine has a complete octet and lone pairs. ठीक है, and lone pairs. पहले आप लिखते जाओ, ठीक है, and lone pairs. To complete the octet of boron, to complete the octet of boron, fluorine provides an electron pair by coordinate bonding, ठीक है. such type of bond is called as a back bond, ठीक है, लिख लो. ठीक है, अब देखो इसको हम बैक बॉन्ड क्यों बोलते हैं. ठीक है, वेरी सिंपल. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लेट्स से CO2, ठीक है, अगर आप CO2 लेते हो तो उसका डायग्राम कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है. यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है. ठीक है, यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस. अगर आप CO2 लोगे तो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अ पाई बॉन्ड. ठीक है, दोनों ही केस में कार्बन एंड ऑक्सीजन ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किया है. ठीक है, एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट किया है. ठीक है, इन दैट केस देयर इज एन इक्वल शेयरिंग. ठीक है, whereas यहाँ पे क्या हुआ है, why is BF3 special in this case, पहले वाले बॉन्ड में फ्लोरीन एंड बोरॉन ने इक्वल कंट्रीब्यूट किया. ठीक है, बट दूसरे बॉन्ड में, ठीक है, दूसरे बॉन्ड में तो इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है, सो बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड देन दिस बॉन्ड. यहाँ पे क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन दोनों इक्वल प्रोवाइड किया. कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है. ठीक है, बट यहाँ पे, ठीक है, फॉर दिस डबल बॉन्ड fluorine has provided 3 electrons but boron has only provided 1 electron. yes or no? ठीक है, फ्लोरीन ने 2 जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया, एक जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया, बट बोरॉन ने तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोवाइड किया. ठीक है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड थोड़ी ना बन रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी ना कर रहा है, तो शेयर कर रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड नॉट ट्रांसफर्ड, सो व्हिच इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ बैक बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिला भी है, बट फिर फ्लोरीन ने अपने और भी इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं. ठीक है, कि भाई उसको जितना भी मिला इट गेव बैक इवन मोर, व्हिच इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ बैक बॉन्ड. ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे इस चीज को आप, भाई हाउ कैन एफ हैव लोन पेयर, मतलब ये कैसा सवाल है. फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक आपने यूज कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 3 लोन पेयर हुआ. क्या पढ़ रहे हो आप. ठीक है, so this is called as a back bond because it's a special type of a double bond. ठीक है, is this clear to everyone? ठीक है, एंड बैक बॉन्डिंग जो है उसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको BF3 ही मिलेगा. करेक्ट करेक्ट, इसीलिए आप इसको बैक बॉन्डिंग बोलते. करेक्ट, वो तो हमने ये एग्जांपल दिया था ना कि इस एग्जांपल में आपका x जो है वो y एंड z से कम आता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है. हियर द बॉन्ड ऑर्डर इज 2, हियर द बॉन्ड ऑर्डर इज 2, हियर इट इज 1 1, तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम. ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली आपको क्या मिलेगा, एक्सपेरिमेंटली तो या एक्चुअल में आपको क्या मिलेगा कि x y z ऑल इक्वल. ठीक है, नो NO3 माइनस विल नॉट बी बैक बॉन्डिंग. देखो NO3 माइनस क्यों बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ध्यान दो, क्योंकि NO3 माइनस के केस में क्या होता है, इट इज N. ठीक है, देखो NO3 माइनस के केस में आपके पास होता है N. ठीक है, एक होता है आपके पास डबल बॉन्ड O. ठीक है, एक होता है आपके पास सिंगल बॉन्ड O माइनस, एंड एक होता है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड O. ठीक है, तो यहां पर तो बैक बॉन्डिंग का सीन ही नहीं है, क्योंकि यहां पर तो पहले से कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं था ना. ठीक है, क्लियर हुआ. ओजोन का भी तो सेम ही बात हो गया ना, ओजोन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहां पर पहले से थोड़ा ना कोई सिग्मा बॉन्ड था.
ठीक है, बैक बॉन्डिंग इसकी दिया भी एंड लिया भी, ठीक है, यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? बैक बॉन्डिंग इसकी दिया भी एंड लिया भी, ठीक है। एनीवेज अभी के लिए आप इसमें एक और चीज लिख लो, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट फॉर राइट नाउ ऑल्सो मेंशन दिस, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्ड, अभी के लिए आप इसको बस लिख लो, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बिकॉज नो मोर टाइम। BF3 का स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, फॉलोड बाय BCl3, फॉलोड बाय BBr3, फॉलोड बाय BI3, ठीक है। अभी के लिए आप इसको कॉपी कर लो, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, एंड योर डाउट सेशंस हैव रिज्यूम्ड। सो आपकी आई गेस कल डाउट क्लास होगी, कल आपका डाउट क्लास है शायद, यस, ठीक है। सो ब्रिंग योर डाउट्स, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।